हेलो मेरे प्यारे छात्रों। आज लास्ट क्लास में हम लोग प्लेन मिरर के बेसिस पे जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एडवांस का भी दो तीन क्वेश्चन और है जो मैं आपके सामने लेकर आया और तो आप अच्छे से समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। यदि प्लेन मिरर के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले से एक क्वेश्चन लिख चुका हूं। क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन आई इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ 3 मीटर लेंथ ऑफ मिरर। कोई मिरर है, उसके सामने खड़ा है कोई पर्सन जिसका लेंथ है 0.3 मीटर। बॉटम ऑफ विड्थ इज 0.8 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से उसका मिरर 0.8 मीटर ऊपर है। फाइंड द लेंथ in meter of his image he will be able to see in this mirror। पर्सन अपना कितना पार्ट मिरर में अपना इमेज सी कर पाएगा, इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, समझिए ध्यान। इसको डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। समझिए, सबसे पहले एक पर्सन लिए जो कि ग्राउंड से, ये ग्राउंड है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास ग्राउंड है और ये 1.5 मीटर का 1.5 मीटर यहां पे इसका आई है, यहां पे इसका आई है। और यहां पे इसी ग्राउंड से यहां से ये हमारे पास एक मिरर है। ये मिरर है जिसका लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ और ये ग्राउंड से 0.8 मीटर ऊपर उठा हुआ है। ये क्वेश्चन में दे रखा था, जो भी हम लोग क्वेश्चन यूज किए थे। यहां देखिए, ये हमारे पास मिरर है। इस मिरर का लेंथ दिया हुआ है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर ये लेंथ दिया हुआ है। तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? तो 0.8 प्लस 0.3, ये हो गया हमारे पास 1.1 और 1.1 1.5 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ये 0.4। अब ये कहा जा रहा है, ये पर्सन है, इस पर्सन का इस मिरर में इमेज कितना दिखाई देगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले ही लेक्चर में मैंने फील्ड व्यू बताया था। तो फील्ड व्यू और इमेज का फॉर्मेशन दो डिफरेंट चीज है। इस पर्सन का इसमें इमेज कंप्लीट इमेज बनेगा। कंप्लीट जितना 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर की इसमें इमेज बनेगा, लेकिन वो कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आई इसका फील्ड व्यू में रहेगा, वही इमेज हमको दिखाई देगा। अदरवाइज, इट क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ओके, अब इसका हम लोग इमेज बनाते हैं। यहां देखिए, यहां से ये रेज ऑफ लाइट इससे टकराया और आई में इंटर्स किया, तो ये यहां से रेज ऑफ लाइट जा रहा होगा। ये इस पोर्शन से रेज ऑफ लाइट जा रहा होगा। इसका पहले कंप्लीट इमेज बनाते हैं। यदि ये डी डिस्टेंस पे है तो यहां पे ये डी डिस्टेंस पे है, तो इस पर्सन का डी डिस्टेंस पे कंप्लीट इमेज बनेगा। कंप्लीट इमेज बनेगा, यहां पे ये कंप्लीट इमेज बना इस पर्सन का। लेकिन दिखाई कितना देगा? जितना रेज ऑफ लाइट आई में जाएगा वो
पोर्शन दिखाई देगा, बाकी पोर्शन दिखाई नहीं देगा। वो पोर्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल अच्छे से समझिए। इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा? जस्ट इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां पे इमेज बनना चाहिए इसका। इस पॉइंट को आप ए बोल दें, इसका इमेज ए डैश यहां बनेगा। और ये रेज ऑफ लाइट ये आई में जा रहा है, ये रेज ऑफ लाइट इस ए पॉइंट से यहां पे जाएगा। ये पहला पॉइंट। इस पॉइंट से इमेज, इस पॉइंट का इमेज यहां बना और रेज ऑफ लाइट आई में एंटर किया, तो इस आई देखेगा इस पॉइंट को यहां। आई थिंक इज इट क्लियर? अब देखिए, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ये डिस्टेंस हम लोग मान लिए x, ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां देखिए, इसमें दो ट्रायंगल, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दो जस्ट उसी तरह है। यहां देखिए, ये पॉइंट E है, इस पॉइंट को P बोल दिए और इस पॉइंट को N बोल दिए और इस पॉइंट को C बोल दिए। एक ट्रायंगल ये है बेटा, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल EPA डैश, दो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ECA और सिमिलर ट्रायंगल EPA डैश, ये हमारे क्या हो गया बेटा? सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। ध्यान देखिए, CN by PA dash is equal to EC by EP होगा, भाई क्या होगा? EP, यहां से डिस्टेंस हो गया। CN का वैल्यू क्या है? तो 0. CN का वैल्यू क्या है? 0.4, ये 0.4 ले लिए। PA डैश को वैल्यू x ले लिए, x हो गया। EC का वैल्यू t है और EP का वैल्यू यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा? 2D। ये डी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 0.8 मीटर। x इक्वल टू आ गया 0.8 मीटर। मतलब यहां से वैल्यू x होती है। तो अभी तो ये पॉइंट थी, आई रेज ऑफ लाइट, इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आई में इंटर्स किया है। अब ये बॉटम वाला पोर्शन है मिरर का, इससे रेज ऑफ लाइट इंटर्स करवाते हैं। आप इसको अच्छे से समझिए। इसको मैं इरेज करता हूं। क्या देखिए, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं। इस मिरर के इस पोर्शन से रेज ऑफ लाइट आई में इंटर करवाइए, ये आई में इंटर कर गया बेटा। और ये रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट, ये रेज ऑफ लाइट, सपोज दैट यहां से ये जा रहा होगा, यहां से ये जा रहा होगा, तो रेज ऑफ लाइट यहां से ये इंटर करवाए, ये इंटर करवाए। इसका इमेज जस्ट इसका अपोजिट ही बनेगा। ये हमारे पास तो मिरर का, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट ही है। तो बाय ज्योमेट्री से, सिमेट्री से ये हम लोग इसका इमेज यहां बनेगा। अब ये रेज ऑफ लाइट आई से यहां पे आना चाहिए, यहां से आना चाहिए। अब देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोग निकालते हैं और मिरर में कितना पोर्शन दिखाएगा? ये इसका फील्ड, इससे रेज ऑफ लाइट आई में जाएगा, तो यही पोर्शन हम लोग देख पाएंगे। पर्सन का इतना ही पोर्शन हम लोग देख पाएंगे। बनेगा इसका कंप्लीट इमेज, लेकिन कंप्लीट इमेज आई देख नहीं पाएगा क्योंकि फील्ड व्यू में वो नहीं आई जा रहा है। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट क्लियर। अब यहां देखिए, लिसन, ये ट्रायंगल, इस पॉइंट को हम लोग बोल दिए
इस पॉइंट को हम लोग बी बोल दिए और इस पॉइंट को हम लोग डी बोल दिए, इस पॉइंट को हम लोग ए बोल दिए। एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल है ए पी डी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और फिर से सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो सी बी by PD corresponding side is equal to AD by CD by CP by क्या ये EC by CP, ये तो ये by EP by EP, EPD ट्रायंगल है ना, by EP। इज इट क्लियर? ओके। यार CB इक्वल टू है क्या, ये 0.4 और ये 0.3, तो ये 0.7 हो गया। और PD हम लोग को निकालना है, इसको Y मान लिए, इसको Y मान लेते हैं, इज इक्वल टू EC, ये D है, और EP ये 2D है, डी कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 1.4 मीटर। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए इसको हम लोग m बोल दिए, तो m हमारा ही विजुअल होगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y माइनस x यानी 1.4 माइनस 0.8 यानी 0.6 मीटर लेंथ ऑफ द पर्सन विजुअल होगा। ये वाला पोर्शन ही आई में रेज ऑफ लाइट जाएगा और ये पोर्शन विजुअल होगा। इसके बाद ये पोर्शन और ये पोर्शन विजुअल। ये जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और इसी बेसिस पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन इसी टाइप का है। और यदि तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो आपको यदि इस तरह क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जाएगा आपसे कभी मिस नहीं होगा। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन इस पे हम लोग लेते हैं। अब मिरर को रोटेट करें, मिरर को रोटेट करेंगे, मिरर वेलोसिटी के बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग आगे लेते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भेज दूंगा, अभी जस्ट मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ले रहा हूं। जस्ट ए प्लेन में बी प्लेस्ड अलोंग द YZ प्लेन। ध्यान दें, ये हमारे पास YZ प्लेन, ये Y है और ये X है और इधर क्यों ये क्या है, Z है। तो YZ प्लेन में रखा हुआ है, YZ प्लेन में, यानी मिरर हमारा इस तरह रखा हुआ है। YZ प्लेन में हमारे पास मिरर रखा हुआ है, YZ प्लेन में इस तरह ये मिरर रखा हुआ है। YZ प्लेन में मिरर है, ये इस तरह ऐसे मिरर रखा हुआ। YZ प्लेन में हमारे पास ये मिरर है, इस तरह ये मिरर रखा हुआ YZ प्लेन में। ये YZ प्लेन में मिरर, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, जिसका ये एक पॉइंट दिया हुआ है P और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ A, 0। तो जस्ट इसका इमेज
ये नीचे बन रहा है, ये इस P पॉइंट का इमेज बनेगा, इस P पॉइंट का इमेज बनेगा, 1,0 यहां पे बनेगा, ये इमेज हो गया P डैश। मिरर इज रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस को, जेड एक्सिस के अलोंग ये इस तरह रोटेट करने लगा, जेड एक्सिस के अलोंग ये रोटेट, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ये इस तरह ये रोटेट किया ओमेगा वेलोसिटी से, जेड एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द फंक्शन ऑफ टी, टी है लेस देन पाई बाय 2 ओमेगा, सॉरी 2 पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा। इससे कम टाइम पे उसका पोजीशन निकालना है और वेलोसिटी निकालना है। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। यहां देखिए, समझिए क्वेश्चन, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है, ये इस तरह रखा हुआ है, अब इसको ऐसे रोटेट करवा दिए, ऐसे रोटेट करवा दिए, तो वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ये रोटेट कर रहा है। तो यहां पे देखिए, ये मिरर का जो नया पोजीशन होगा वो कैसा होगा, इस मिरर का नया पोजीशन कैसा होगा समझिए, ओमेगा से रोटेट करवा दिए, तो ये मिरर इनसे हो गया, ये मिरर इससे हो गया, ये मिरर हमारा इस तरह हो गया, ये मिरर हमारा इस तरह, ये मिरर हमारा इस तरह हो गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकाला है फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड इस P पॉइंट का, इस P पॉइंट का पोजीशन क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा जब ये ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट किया तब। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज यहां पे बनेगा, इसका इमेज जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। अब इसका इमेज यहां बन गया, सपोज दैट इसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ध्यान देखिए, ये एंगल क्या है, ओमेगा, ओमेगा ओमेगा इंटू टी हो गया, ये थीटा इक्वल टू, जैसे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, ओमेगा इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो यही हमारा थीटा हो गया। देखिए ध्यान से, इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो बताइए, इसी का दो कंपोनेंट ये टूटेगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका ये दो कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं, इसका ये दो कंपोनेंट टूटेगा, और इसका जो इमेज है यहां से इसका कहीं इसका इमेज होगा, यहां पे बन रहा होगा इसका इमेज, ये पीडस इमेज इसका बनेगा, यहां पर इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, ये इमेज बनेगा, इस तरह होगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा a cos थीटा। इसी का अब जब दो कंपोनेंट ये इसी का जब तोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा,
फिर यहां से ये a cos थीटा हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा a cos थीटा। सिमिलरली यहां से यहां तक a cos थीटा हो जाएगा। समझे ध्यान से बात को, समझिए। कंपोनेंट जो है ये a cos थीटा, और ये क्या हो गया a cos थीटा हो गया। तो यहां से यहां तक समझिए, हम मेरी बात को समझिए, ये बना है ये, और ये 2a cos थीटा हो गया। यहां से यहां तक ये क्या हो गया 2a cos थीटा। तो जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा 2a sin थीटा। इतना नोट कीजिए। चलिए देखिए, तो यहां से यहां तक ये वाला पार्ट आ गया आपका 2a cos थीटा। ये वाला पार्ट आ गया 2a cos थीटा। यहां देखिए, फिर से देखिए, यहां से इसका ये दो कंपोनेंट, एक इधर की ओर टूटेगा और एक इधर की ओर, 2a cos थीटा का कंपोनेंट। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा इंटू थीटा, तो 2a cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर समझ, ये वाला कम, इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में cos थीटा हो गया। तो ये cos थीटा है, उसका सिमिलरली ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये भी cos थीटा होगा। तो यहां से यहां 2a cos थीटा हुआ, यहां से यहां तक 2a cos थीटा। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा cos के रूप में 2a cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2a sin थीटा, 2a cos sin थीटा। यहां पे देखिए, यदि इससे इसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये इसका y हो गया, ये इसका कोऑर्डिनेट निकालें, ये क्या हो गया y हो गया, ये क्या हो गया y, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, तो ये वाला पार्ट इसका x हो जाएगा। तो ये x हो गया और ये y है। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर से मैं समझा देता हूं, एक बार अच्छे से समझिए। y इक्वल टू 2a cos थीटा स्क्वायर माइनस a, ये लिख सकते हैं। यहां से यहां तक 2a cos स्क्वायर थीटा, और यहां से यहां तक a है, ये घटा दिए, फिर y कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब पोजीशन निकालना था इमेज का। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा। इज इट क्लियर? आई थिंक इज वेरी क्लियर। देखिए फिर समझिए, पहले ऐसे रखा हुआ था, इसको ओमेगा से रोटेट करवा दूं, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 है, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक cos थीटा। फिर यहां से यहां तक क्या होगा सिमिलरिटी से एक cos थीटा, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा बेटा 2a cos थीटा। फिर इसका कंपोनेंट निकालिए, ये यहां से वर्टिकल हो गया और ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। तो इस ऑरिजिन से यहां तक इसका x कंपोनेंट हो गया 2a cos इंटू sin cos थीटा, और इसका कंपोनेंट हो गया यहां से यहां तक 2a cos स्क्वायर थीटा, और हमको ये सिर्फ चाहिए, तो यहां से y एक हटा दिए, तो एक हट गया, तो y आ गया हमारे पास। ये पोजीशन निकल गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज the position of image. This is the position of image. This is the position of image. This is the position of. यदि हम लोग को वेलोसिटी निकालेगा, वेलोसिटी निकालना चाहे,
तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग को पोजीशन निकल गया, अब सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालते हैं, ध्यान देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहां से क्या कॉमन ले लिए, a कॉमन ले लिए, a कॉमन ले लिए, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का, तो ये y इक्वल टू हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोई फॉर्मूला है, याद कीजिए, कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होगा। तो दैट इज द cos 2 ओमेगा टी, तो a ये माइनस में आ जाएगा, cos 2 थीटा, ये आ गया a cos 2 थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं y इक्वल टू थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, a cos 2 ओमेगा टी माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू a 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यानी a साइन 2 ओमेगा, ये y है x। पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर माइनस a cos 2 ओमेगा टी आई के प्लस a sin 2 ओमेगा टी जेड। क्लियर हुआ? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज, पोजीशन वेक्टर ऑफ इमेज। अब यहां देखिए, इसको डी आर वाई डी टी कर दिए, ये क्या आ जाएगा, इमेज वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा, इमेज वेलोसिटी। बताइए इसका डिफरेंस माइनस ये तो रहेगा ही, कॉस का डिफरेंस क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओमेगा पहले आ जाएगा और साइन का डिफरेंस क्या होगा, माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस ए साइन, साइन का क्या होता है कॉस, तो ये 2 ओमेगा बाहर निकलेगा, 2 ओमेगा cos 2 omega t, this is the image velocity, this is the beta image velocity, got it? I think you got it. ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जो प्लेन मिरर से इमेज वेलोसिटी के ही टर्म में है, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग आएंगे स्फेरिकल मिरर पे आएंगे, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज प्लेन मिरर की हम लोग ये बात करते हैं। प्लेन मिरर को मैंने बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट किया है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे आप लोग, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा कंपटीशन सेक्शन खासकर जेई के लिए और नीट के लिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं इसका। इफ the velocity of object u दिया हुआ है 10 cos
60 डिग्री आई कैप प्लस 10 साइन 60 डिग्री जे कैप. This is the velocity of object, meter per second. Velocity of mirror, Vm दिया हुआ है -5 cos 30 आई कैप. मेरे प्यारे छात्रों, घबराइए नहीं आप लोग. और ये 5 sin 30 जे कैप. दिस इज द मिरर वेलोसिटी. ये मिरर का वेलोसिटी दिया प्लेन मिरर का. फाइंड इमेज वेलोसिटी. फाइंड इमेज वेलोसिटी. ठीक है. अब मिरर कहां रखा हुआ है? मिरर placed along the yz plane. समझिए. तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज. बिल्कुल समझे. मैं इसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं. दैट इज द प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर है, वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है. यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, यहां इसका इमेज बनेगा. तो यदि ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along the x axis, तो ये किधर आया? ये इधर आया. ये निगेटिव हो जाएगा. इसका वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा. तो द वेलोसिटी ऑफ इमेज ये क्या हो जाएगा? निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा. क्लियर हुआ? तो अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं. हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज. निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज. याद रखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ये लिखेंगे हम. यहां देखिए, यदि मिरर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. ये क्या आ जाएगा? यहां माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहां मिरर का वेलोसिटी दिया हुआ, इसलिए काम किया हुआ. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये मिरर के रिस्पेक्ट में से क्या होगा? निगेटिव होगा. ये तो लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. और यहां माइनस लिख सकें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. ये लिखा जा सकता है. और ये क्या? along the x डायरेक्शन है. along the x direction, along the x axis.
ये काम हो रहा है along the x axis। याद देखिए क्वेश्चन में गिवन था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर along the x axis, तो माइनस 5 cos 30 i कैप, माइनस 5 cos 30 द वेलोसिटी ऑफ मिरर आई कैप कह रहा हूं इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along the x axis, so 10 cos 60 degree minus velocity of mirror along the x axis, तो माइनस 5 cos 30 ये हो गया, ये भी आए 5 cos 30 प्लस हो जाएगा cos 30 यानी √3/2 इज इक्वल टू 10 cos 30 माइनस 10 cos 60 और ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 cos 30 5 cos 30, ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज 5 into √3/2 10 cos 60 1/2 cos 60 1/2 माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस 5√3/2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज along the x axis माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 ये माइनस 2 यानी माइनस √3 आ जाएगा, माइनस 5 माइनस √3 यानी ये आ गया x एक्सिस के लॉन्ग, माइनस कॉमन लेंगे तो 5 प्लस √3 आई कैप के लॉन्ग ये जाएगा, आई कैप के लॉन्ग जाएगा। जे कैप में पूछेगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों सेम ही रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जे कैप के ये वाई के लॉन्ग, तो ये दिया हुआ आपका कितना 10 sin 60, तो 10 sin 60 यानी 10√3/2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका कितना आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया आपका माइनस 5 प्लस √3 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 5√3 जे कैप, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एक लास्ट आज मैं बता रहा हूं, पहले भी दूसरे सेकेंड लेक्चर में बताया हुआ था कि ये नंबर ऑफ इमेज कैसे काउंट करें, तो काउंट करें तो फॉर्मूला से तो हम लोग को होता ही है, आज मैं काउंट करके बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने बताया था कि यदि इंटीजर नहीं आया, n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया, तो n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो आप क्या करोगे, n का वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे। फर्स्ट काउंटिंग मेथड से सिखाते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, ये दो प्लेन मिरर है,
ये M1 है और ये M2 है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिससे ये बन रहा है 60 डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है और ये 30 डिग्री बना रहा है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना, ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन हम लोग दोनों 90 डिग्री मानते हैं। तो फॉर्मूला से नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, फॉर्मूला से नंबर ऑफ इमेज (360/90) कितना हो गया 4। ये इवन आया तो इवन में से क्या करते हैं 1 घटाते हैं, तो 4 - 1 कितना हो गया, जब 3 बनता है। काउंटिंग कैसे करते हैं, ये दो मिरर है, ये M1 है और ये क्या है M2 है। ये दो मिरर है, ये M1 M2 है, दो मिरर है, ये M1 M2 है। यहां देखिए ये इमेज बनाएगा और ये इमेज बनाएगा, तो एक जो है कितना 60 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री का है। तो ये कितना डिग्री पे है 60 डिग्री और ये कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पे है, समझे ध्यान से। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री 90 डिग्री है, तो आप 90 डिग्री ऐड कर दीजिए, इधर भी 90 ऐड कीजिए और इसमें भी 90 ऐड, तो ये 90 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, इधर में ऐड कीजिएगा तो कितना 120। सो यहाँ पे ये हमारे पास 60 डिग्री पे है और ये क्या है 30 डिग्री पे है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 90। तो 90 जब ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 150। क्या देखिए फिर इसमें 90 ऐड कीजिए और फिर इसमें 90 ऐड कीजिए, तो ये 90 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 ऐड करेंगे तो 240 और 180 से ज्यादा नहीं होगा, ये मोर देन 180 होगा, ये मोर देन 180 अगर नहीं बनेगा, ये मोर देन 180 हो गया तो आगे से ये इमेज नहीं बनने वाला है। तो हमारे पास इमेज क्या रहेगी, नंबर ऑफ इमेज देखिए, तो नंबर ऑफ इमेज एक यहां हो गया, दो यहां हो गया और यहां पे एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया 3। ठीक है 2 + 2 हो गया और ये आगे बढ़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस। इट क्लियर, आई थिंक इट्स बेटर क्लियर। तो इस तरह हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए और आबाद रहिए और लगातार पढ़िए।